पिछले सेशन में हम लोग परमुटेशंस थ्योरम नंबर 3 समझे थे। आज समझेंगे परमुटेशंस थ्योरम नंबर 4। क्या कहता है थ्योरम नंबर 4? द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रहे एन ऑब्जेक्ट्स, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं, राइट। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 objects are of one kind, P2 objects are of second kind, P3 objects are of third kind, and so on, and Pk objects are of kth kind, and the rest, if any, are of different kind, is n factorial divided by P1 factorial into P2 factorial into P3 factorial into Pk factorial। इसको इस तरह समझिए। आपको याद होगा हम लोग थ्योरम नंबर 3 जब पढ़ाई कर रहे थे तो ROOT का एग्जाम्पल लिए थे। आप पिछला वीडियो हम लोग का देख सकते हैं। उसमें क्या था, एक सिंगल जो लेटर है वो 2 बार आया था, है ना। तो उसमें हम लोग थ्योरम नंबर 3 का इस्तेमाल किए थे। वो क्या हुआ था, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आया था उसका आंसर, ठीक है। वो आप दूसरा वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अगर इसकी जगह पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट या फिर मैडम, एक एग्जाम्पल लेते हैं मैडम, MADAM, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्योरम नंबर 3 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए थ्योरम नंबर 3 में जो एग्जाम्पल लिए थे ROOT, वहाँ पर एक ही लेटर जो 2 बार आया था, बाकी सब अलग अलग थे। यहाँ पर क्या है, एम भी है 2 बार और ए भी 2 बार है ना। इंस्टीट्यूट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई 1 बार 2 बार आया हुआ है। और क्या रिपीट हो रहा है, सेम है, टी सेम है, टी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। तो आपके पास आई है 2 और टी है 1 2 3, है ना। और अदर्स के कितने हैं, 1 2 3 4 4 4 3 7 2 9, ठीक है। मैडम के केस में 1 2 3 4 5 लेटर है। 5 लेटर में ए जो है 1 2 बार है, एम 2 बार है और अदर्स क्या हुआ, डी अदर है 1, राइट। तो इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम लोग थ्योरम नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। अभी समझते हैं इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल लेकर के, राइट। थ्योरम नंबर 4 को समझते हैं इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लेकर के। तो मान लीजिए हम आई को I1 I2 से लिख दिए, I1 I2 से आई को लिख दिए। 2 आई था ना, यहाँ पर 2 आई थे, तो एक आई को I1 लिख दिए, दूसरे को I2 लिख दिए। और 3 टी है, देयर आर 3 टी, तो एक T1 कर दिए, एक T1 कर दिए, T2 और T3। अब ध्यान से देखिए I1 N T1 I2 T2 U T3 E, 1 2 3 4 5 6 7 1 2, सॉरी यहाँ पर एस भी होगा, इंस्टीट्यूट में हम एस मिस कर गए। तो इंस्टीट्यूट तो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जेक्ट्स मीन्स 9 लेटर्स। बट ये डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट आ गया ना, डिस्टिंक्ट 9 डिस्टिंक्ट हो गए, सभी डिस्टिंक्ट हो गए क्योंकि हम 2 आई को हम I1 और I2 मान लिए और 3 टी को 1 2 3 नाम कर दिए, तो सब डिस्टिंक्ट हो गए। तो इस केस में कितने अलग अलग तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं सारे का इस्तेमाल करते हुए, NPR मीन्स 9 लेटर का ही वर्ड बनाना है, तो NPN होगा, राइट। 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 9 फैक्टोरियल मीन्स 9 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल, है ना। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो I1 और I2 अपने आप में कितने तरीके से अरेंज होंगे, कितने परम्यूटेशंस होंगे इनके खुद के, I1 I2 और I2 I1, 2 तरीका होगा ना, तो 2 फैक्टोरियल। T1 T2 T3 अभी हम डिस्टिंक्ट माने थे, अगर हम
डिस्टिंक्ट माने थे तो आपस में ये अपने आप में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 1 2 3 है, 3 फैक्टोरियल होंगे, है ना। तो इंस्टीट्यूट में अगर हम सबको डिस्टिंक्ट नहीं माने, इंस्टीट्यूट मीन्स आई ये वाला आई दोनों बराबर है और ये तीनों टी बराबर है जैसा होता है। अगर हम अलग नहीं मानते हैं, सेम मानते हैं, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? जो पहले आया था 9 वाला 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जब 9 फैक्टोरियल तब होगा जब हम I1 और ये I2 को अलग अलग माने थे और T1 T2 T3 को अलग माने थे, राइट। ये जो 9 फैक्टोरियल आया था उसको डिवाइड कर देंगे जितने तरीके से I1 I2 अरेंज होता है और जितने तरीके से T1 T2 T3 अरेंज होता है, तो डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन आया इंस्टीट्यूट के लिए। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं तो 9 क्या था? n, तो ये हमारा n हो गया। और P1, यहाँ पे P1 क्या था? I1 I2 वाला 2, और P2 क्या था? T1 T2 T3 वाला 3। P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल। इसी तरह और कोई वर्ड में अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, सेम है, मान लीजिए P3 है और भी कुछ और है, तो हम लोग P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, P4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन लिख करके मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर में क्या होगा? n फैक्टोरियल होगा। तो ये हमारा परम्यूटेशंस आएगा टोटल। और इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा थ्योरम नंबर 4 क्लियर हो गया। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एंड ऑब्जेक्ट्स वेयर P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, P2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, P3 थर्ड काइंड, Pk केथ काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो उस केस में जो परम्यूटेशंस होंगे, अलग अलग तरीके से जो वर्ड बनेंगे या परम्यूटेशंस होंगे, वो होंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल इंटू Pk फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में थ्योरम नंबर 5 समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।